नमस्कार, ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज पाठ कक्षा 10 का पाठ है 17वां, जो लोक संत दादू जी से संबंधित है और इसके लेखक है राम बख्श। तो सबसे पहले है लेखक का जीवन परिचय। राम बख्श का जन्म नागौर जिले के चिंताड़ी गांव में 4 सितंबर 1951 ईस्वी को हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव के एवं आसपास के विद्यालय में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर भी कार्य करते रहे। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचनाएं। ये हो गई इनकी चर्चित पुस्तकें। पाठ परिचय में आता है मध्यकालीन भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पद की वकालत की। दादू की वाणी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा भी रही है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्तियां नहीं मिल रही थी। देशाटन से प्राप्त अनुभव को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। अब है उन लोक संत दादू दयाल का सबसे पहले उनके जीवन से संबंधित। तो शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फागुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 सन है 1544 ईस्वी को माना जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। दादूपंथी भक्तों की मान्यता है कि वे एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया था। इनकी माता का नाम बस्सीबाई था। क्या नाम था माता का? बस्सीबाई। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भी भले ही मतभेद रही हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से कहाँ रही थी? राजस्थान है। मध्यकाल निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई और दादू भी इस अपवाद नहीं थे। इसके अपवाद नहीं, दादू भी क्या थे? इसके अपवाद नहीं थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी ये पूछ लेते कि महाराज आपकी जाति क्या है, तो वो उसको क्या जवाब देते थे कि जाति हमारी जगत गुरु, कि हमारी जाति है वो संसार के गुरु है, परमेश्वर परिवार हो, हमारा परिवार कौन है? ईश्वर ही हमारा परिवार। इस प्रकार उन जिज्ञासु व्यक्तियों को वो शांत करते थे। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से ही है। वो किसको मानते थे? सच्चे संबंध किससे नाता रखते थे? ईश्वर से। और इसी संबंध से मेरा परिचय भी है। परिवार में बंद व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उसके मन में अपने पराये की भावना भी आ जाती है। उनका क्या ये भी मानना था कि व्यक्ति परिवार में बंध जाता है तो वो परिवार में बंद करके वो छल कपट भी करता है और अपने पराये की भावना भी उसके मन में आ जाती है। दादू इस संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देता है। दादू क्या मानता है कि ये संसार है मोह वाला, अर्थात मोह में फंसाने वाला है, क्योंकि इसमें व्यक्ति फंस जाता है तो अपने पराये इस प्रकार की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे, अर्थात वो संसार से मुक्त हो चुके थे। वह संसार में रहते भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे, संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त थे। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय देते थे। कैसे देते? तो वो फालतू की, निरर्थक में बिना अर्थ के, फालतू की जात पात में भी भाषा में वास्तविक परिचय नहीं देते। कैसे देते? वो संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान भी किया। अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे। लेकिन इस तथ्य की प्रमाणिक जानकारी अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध में उपलब्ध नहीं है। जन गोपाल श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक व्रत के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा था। किसने? भगवान ने एक पैसा मांगा। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरसपान भी दिया था। क्या दिया था? सरसपान उनके मुख में दिया। किसको? दादू को। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे।
जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुढ़े के रूप में गुरु के दर्शन भी हुए। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान भी तो बहुत किया, अपने गुरु की महिमा का गान भी बहुत अधिक किया, लेकिन उनके कई नाम नहीं लिया। ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे, 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांबर जो राजस्थान में आकर बस गए। सांबर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ का भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रमाणिक सूचना हमें नहीं मिलती है। जन गोपाल पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांबर में आकर रहने लगे थे। सांबर निवासी के दिनों के बाद उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांबर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर जो जयपुर के निकट भी रहे। यहाँ अभी भी एक दादू द्वार बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना कि दादू ने फतेहपुरी सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहते। किस विषयों पर वो चर्चा करते थे? आध्यात्मिक विषयों पर वो चर्चा करते रहते थे। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया था, विशेषकर उत्तर भारत जो काशी में है, बिहार, बंगाल और राजस्थान के भीतरी भागों में लंबी यात्रा भी की थी। अंत में ये नराणा जो राजस्थान में रहने लगे, जहां उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली और दादू की इच्छानुसार उनके शरीर को बेराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में भी रखा गया, जहां इन्हें समाधि भी दी गई थी। इसी पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है, जहाँ उनकी स्मृति में उनकी याद में क्या लगता है, एक मेला भी लगता है। सांबर से भी दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है। यहीं से उन्होंने उपदेश देना शुरू किए थे और यहीं पर उन्होंने परम ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना, कौन से ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना भी की थी, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र भी किया था। उन्होंने लिखा कि दादू रोजी राम है, राजिक रिजक हमार, दादू उस प्रसाद सो पोस्या सब परिवार। ऐसा लगता है कि किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा था कि आपका खान पान कैसे चलता है, प्रश्न किया। तो इसका जो ऊपर जो पैराग्राफ वो दे रखा है ना, पैराग्राफ उसका है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, जिज्ञासु व्यक्ति ने पूछा था, अर्थात आपकी आय के साधन क्या है, इस प्रकार से किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने पूछा था। यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रखा है। तो उसने क्या, इस जिज्ञासु को शांत करने के लिए दादू ने क्या कहा कि राम ही मेरा रोजगार है। तो उन पंक्तियों का उत्तर उन्होंने वापस क्या दिया कि राम ही मेरा परिवार है। क्या पूछा था कि आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होता है, आपकी आय के साधन क्या है, चारों ओर, क्योंकि आपको तो आपके चारों ओर तो अभाव ही अभाव दिखाई देता है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है, उसी राम के प्रसाद से परिवार का क्या होता है, पालन पोषण होता है। इन पंक्तियों से ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाल नहीं बल्कि गरीबी का साम्राज्य है। ये बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। गरीबी की पीड़ा का बोध, उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं नहीं मिलता है। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना भी होनी चाहिए, ये विचार स्वयं दादू के मन में भी आ गया था और इसलिए उन्होंने सांबर में परम ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना कर दी। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य माने जाते थे। कितने माने जाते? शुरू में उनके 152 शिष्य रहे हैं। इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए। इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। कहाँ क्या दादू दयाल के थांबे? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई थी। उनके शिष्यों में कौन कौन से थे? उनके शिष्य गरीबदास, बंदना, रजब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए। उनके शिष्य कौन कौन से प्रसिद्ध हुए थे? गरीबदास, बंदना, रजब, सुंदरदास आदि। संत दादू दयाल के स्मारक के रूप में विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करंडाला
कल्याणपुर प्रसिद्ध है, जहाँ उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहाँ उनकी एक भजनशिला वर्तमान है। वहाँ पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वार भी बना दिया गया है, जिससे उसी कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांबर में भी दादू जी की एक छतरी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है, और पीछे वहाँ पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांबर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है, जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वार निर्मित किया गया है। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है। कौन से स्थान को दिया जाता है? नराणे को, जहाँ पर अभी तक वहाँ खेजड़े का वृक्ष भी दिखलाया जाता है, जहाँ वे बैठा करते थे। जो खेजड़े के नीचे वो बैठते थे, वो स्थान आज भी है। उसी के समीप एक भोजनशाला तथा एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ एक दादू द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? दादू द्वारा है जो प्रमुख माना जाता है। दादू जी का शव जहाँ उनका देहांत हो जाने पर डाला दिया गया था, वह बराणे का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान में है। वहाँ पर भी एक चबूतरा बना दिया गया और पुराना स्थान दादू खोल के नाम से विमित किया गया है। कहते हैं कि यहीं कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोल तथा खड़ाऊ भी अभी तक सुरक्षित है। क्या क्या चीज़ें सुरक्षित है? बाल, तुम्बा, चोला तथा खड़ाऊ अभी तक सुरक्षित है। कल्याणपुर, सांबर, आमेर, नराणा, बेराणा पंचतीर्थ भी माने जाते हैं। पंचतीर्थ कौन कौन से? कल्याणपुर, सांबर, आमेर, नराणा और बेराणा, ये पंचतीर्थ माने जाते हैं। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगा करते हैं। इनमें से एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी से लेकर एकादशी तक लगा रहता है, जिनमें प्राय सभी स्थानों के दादू पंथी इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला बेराणे में फागुन कृष्ण तृतीया से फागुन सुदी तृतीया तक चलता रहता है। दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि उन्होंने अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया कि परनिंदा न किया करे। परनिंदा की दूसरों की निंदा न करे, क्योंकि निंदा वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं होता, कि दूसरों की बुराई वही व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं होता। दादू को बड़ा आश्चर्य भी होता था कि कुछ लोग निंदा संकोच करते थे। दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे ही नहीं। निंदा स्तुति को उन्होंने भाव से ग्रहण नहीं कर लिया था। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके दादू के शिष्य थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पंथ का आविष्कार भी किया था। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम की और समर्थकों को सलाह ज़्यादा दी थी। उनके समर्थक थे, उनको सलाह ज़्यादा दी थी। विक्रम संवत 1660 और सन 1603 ईस्वी में जेठ बंदी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अपनी यह लीला को समाप्त किया था। ये हो गया आज पाठ 2 किससे संबंधित है? दादू दयाल से संबंधित था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।